नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हम भूगोल के क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चनों को देखेंगे और उसके आसपास बनने वाले क्वेश्चनों को भी मैं कवर करूँगा। ये डायरेक्ट हूबहू पिछले एग्ज़ाम में आ चुके हैं और इसी का एनालिसिस कर रहा हूँ भूगोल में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये सारे क्वेश्चंस आपके SCERT, SCERT और NCERT बेस आपको मिलने वाले हैं। तो अगर ये सारी सीरीज आप देख लेते हैं तो निश्चय ही आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानसून की उत्पत्ति की तापी विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक थे। दोस्तों ये क्वेश्चन सारे आ चुके हैं एग्जाम में। तो यहाँ बात की जा रही है उत्पत्ति की तापी विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक कौन थे और मानसून की उत्पत्ति के क्या एडमंड हाइली थे या हान थे या कोपेन थे? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 ऑप्शनों के साथ क्वेश्चंस। तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा तापी विचारधारा के प्रतिपादक दोस्तों थे वो एडमंड हाइली थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अब देखिए, मानसून की उत्पत्ति के तापी सिद्धांत बताता है कि मानसून महाद्वीपों और महासागरीय घाटियों के अंतरताप के कारण उत्पन्न होते हैं। और एडमंड हाइली ने 1686 ईस्वी में मानसून की थर्मल उत्पत्ति को विस्तार से समझाया था। किसने? एडमंड हिलेरी ने। और इसे मानसून की उत्पत्ति का शास्त्रीय सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। और मानसून शब्द अरबी भाषा का मौसम शब्द से बना हुआ है। मानसून की खोज 45 AD में हुई थी और मानसून की खोज हिप्पलस ने की थी। किसने की थी? हिप्पलस ने की थी। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि मानसून की खोज किसने की थी? तो हिप्पलस महोदय ने मानसून की खोज दोस्तों की थी। अगला है दक्षिण में भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये क्वेश्चन बन चुका है इससे कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। कहाँ होती है? भारत में। और प्लोहन की गतिशील अवधारणा या सिद्धांत मानसून के अस्तित्व की व्याख्या तापमान, भूमि और समुद्र के बीच के अंतर से नहीं बल्कि तापीय रूप से उत्पादित ग्रहीय हवाओं और दबाव पेटियों के वार्षिक प्रवास से करता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण सिद्धांत बहुत ही लोकप्रिय है। तो ये दोस्तों इससे बनने वाले सारे क्वेश्चनों को मैंने इर्द गिर्द देख लिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है जो आया हुआ है, भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान कौन सा है? तो क्या वो कश्मीर घाटी है या फिर आपका पंजाब और हरियाणा है या कोरोमंडल तट है या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो शीतकाल की बात की जा रही है। जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है वो कोरोमंडल का तट होता है। यहाँ पे शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों। अब देखिए, कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्वी मानसून से मुख्यतः वर्षा होती है और उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में मूलतः वर्षा होती है। कहाँ? तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। और उत्तर पूर्वी मानसून को लौटती हुई मानसून के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तर भारत में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिम विक्षोभ से होती है उत्तर भारत में। और भूमध्य सागर से प्रारंभ होने वाला जलवायु आर्द्रता युक्त हवा से उत्तर भारत में वर्षा होती है। और राजस्थान में इसे मावट कहते हैं दोस्तों। राजस्थान में इसे मावट कहते हैं। अगला है, पश्चिमी विक्षोभ से रबी फसलों को बहुत लाभ पहुंचता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, बस एक मिनट। बस एक मिनट। हाँ, आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला है, नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है समशीतोष्ण कटिबंधी या उपोष्ण कटिबंधी या उष्णार्ध कटिबंधी या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बात की जा रही है कि नीलगिरी पहाड़ियों में वनस्पति का सामान्य प्रकार है वो समशीतोष्ण कटिबंधी प्रकार होता है नीलगिरी की पहाड़ियों में, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा।
देखिए, समशीतोष्ण वनों को नीलगिर, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ी में 16 वन कहा जाता है। दोस्तों सारे क्वेश्चंस आपको जो इसके फैक्ट पूरे मिलने वाले हैं हूबहू SCERT और NCERT बेस दोनों मिला करके दोस्तों बनाए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर ये सारे फैक्टों को और क्वेश्चन को देख लेते हैं, हालांकि क्वेश्चन तो आपके 5 से 6 ही रहते हैं, लेकिन आपके इससे संबंधित क्वेश्चनों को कम से कम 50 क्वेश्चनों से ज़्यादा मैं कवर करवा देता हूँ। अगर आप लोग इसको देख लेंगे तो निश्चय ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन आगे हूबहू क्वेश्चन में मिलने वाले हैं एग्जाम में। तो समशीतोष्ण वनों को नीलगिर, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों में 16 वन कहते हैं और 16 वन 16 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर घास के मैदानों द्वारा अलग की गई घाटियों के भीतर पाए जाते हैं। यह वन विशेष रूप से दक्षिण पश्चिमी घाट के भीतर पाया जाता है और 16 शब्द तमिल भाषा का है जिसका अर्थ है सदाबहार वन। और नीलगिर की पहाड़ियाँ चाय, काफ़ी, मसाले के उत्पादन के लिए विख्यात है। और नीलगिर की पहाड़ियाँ SCERT में सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों इस क्षेत्र में पाइन और साइप्रस के पेड़ भी पाए जाते हैं और नीलगिर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का दोस्तों मिलान बिंदु है। अगला क्वेश्चन है 2001 और 11 के दशक में भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि रही है कितना? 17.30% या 17.70% या 17.50%? कौन सी रही है? गेस करिए। तो दोस्तों इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 17.70% जो है वृद्धि रही थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए 2001 और 11 के दशक में 10 की जनसंख्या वृद्धि कितनी रही है? 17.70% और 2001 में 10 की जनसंख्या वृद्धि 21.54% थी, जबकि 2001 से 2011 के मध्य वार्षिक वृद्धि दर 1.97% से घटकर 1.64 हो गई थी। 2001 से 2011 के बीच नागालैंड की 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक रही है, जो कि -6 रही है। ये सब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है पहले दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला जनगणना 2001 में लिंगानुपात कितना था दोस्तों? यह 1933 था। 2011 में बढ़कर कितना? 943 हो गया। और जनगणना 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? मेघालय है। ये सारे फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि 27.1% है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य का सही क्रम क्या है दोस्तों? तो यहाँ 2011 की बात दोस्तों की जा रही है, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य का सही क्रम दोस्तों आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। यही आपका दोस्तों उसका उत्तर सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अब देखिए सही क्रम ये आपका देखिए लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। और 2011 की जनगणना के अनुसार और सारे फैक्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का प्रतिशत कितना था? 16.51% अधिकतम आबादी थी। महाराष्ट्र की 9.28%, बिहार की 8.6%, पश्चिम बंगाल की 7.58%, सिक्किम की 0.05% जो कि न्यूनतम आबादी थी, और मिजोरम की 0.09%, अरुणाचल प्रदेश की 0.11%, गोवा की 0.12% या नागालैंड की 0.16%। तो ये कुछ एंड फैक्ट रहे। अगर वो पूछा गया तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन 2011 से पूछा जा सकता है। चलिए तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से मैं एक पार्ट इसका पर डे लेके आता हूं, जो कि कम से कम 5 क्वेश्चनों के साथ 50 क्वेश्चनों से ज़्यादा मैं आपको क्वेश्चन को कवर करवाता हूं। अगर आप ये सारे फैक्ट देख लेते हैं, फैक्ट पूरे आपको तो निश्चय ही सारे आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आपके SCERT NCERT बेस हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।